हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सोवन के साथ हुआ था। एक समय वह सोवन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही सोवन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार का भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण आवश्यक चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको आवश्यक व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सोवन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं आवश्यक व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर सोवन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों का अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु सोवन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते सोवन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित लकड़ी से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दहन नहीं किया और सोवन की अंतिम संस्कार क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोवन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर मणि जटित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंबर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने सोवन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई सोवन है, उसके निकट गया। सोवन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सभी प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब सोवन बोला
कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह अस्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं निश्चित रूप से वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। सोमन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया, वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यदि आप ऐसी ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।